हेलो सीएस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइज। आज की वीडियो में अपने सीएस वाले बच्चों के लिए लेके आया हूँ। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा होता है ना, आज आपको पता है 14 दिसंबर हो गई है, 21 दिसंबर से आप लोगों के पेपर हैं। तो मेरे को अपना टाइम याद आ जाता है, क्योंकि जब मैं सीएस के एग्ज़ाम दे रहा था और पेपर आने वाले होते थे, ठंड बढ़ती चली जा रही है ना। और पैनिक बहुत ज़्यादा होता है। आज तुम्हारे को ऐसी रियलिटी बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है ना। जो रियलिटी ऐसी है इस एग्ज़ाम्स की वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ना, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या है, सारा दिन लगा रहता है, घूमता रहता है, बुकों में पड़ा रहता है ना। कभी घर से बाहर नहीं आता, है ना। ना कभी कोई फेस्टिवल मनाने आता है, ना कभी कोई दिवाली पे आता है, ना कभी किसी त्योहार पे आता है, ना कभी किसी बर्थडे पार्टी पे आता है, ना कभी किसी शादी के फंक्शन अटेंड करता है। घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो अंदर ही एक कमरे में पड़ा रहता है, आके मिल के थोड़ा बहुत चला जाता है। कुछ कुछ बच्चे तो मिलने भी नहीं जाते। तो उससे लोगों को लगता है कि क्या है, एक पेपर ही तो दे रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस पेपर के साथ हमारा कितनी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं और हमारे कितने बड़े बड़े सपने जुड़े हुए हैं, है ना। लोगों के लिए सिर्फ एक नॉर्मल एग्जाम है। अब इधर तक आ गए हो ना, तो अब हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत सारे बच्चे तुम्हारे में से ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि दो ग्रुप भरे थे तो अब सिंगल ही दे लेते हैं यार, दो तो सब लेंगे नहीं। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिंगल ही ग्रुप भरा था और उनको ये लग रहा है यार, ये अटेम्प्ट स्किप कर देता हूँ, अगले अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप दूंगा, ये वाला छोड़ देते हैं। बेटा, किसी को कैसी भी फीलिंग आ रही है, पेपर नहीं छोड़ने हैं, पेपर सारे देने हैं। ये हमारे एग्जाम के अंदर एक खासियत है। आप अब के बाद अगर आज से 6 महीने बाद भी आप पेपर दोगे ना, तब भी सेम फीलिंग आएगी जो इस टाइम आ रही है। रियलिटी है हमारे कोर्स की। तो बेटा, पेपर अटेम्प्ट स्किप करने का कोई फायदा नहीं है। देखो, पेपर देंगे, पास हो गए वेल एंड गुड। अगर लग रहा है तैयारी कम भी है, अगर रह भी गए तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। अगर पेपर छोड़ दिए तो पास होने के चांस ही खत्म हो जाएंगे। तो पेपर छोड़ने नहीं है, पेपर जरूर देने हैं। और जिंदगी में ना प्रोफेशनल बन के निकलना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम खाली सीएस बनोगे तो ही तुम्हारा करियर सेट होगा, सीएस बने बिना करियर सेट नहीं होगा। अगर भगवान ना करे जिंदगी में 3 4 5 साल के अंदर और आप नहीं बन पाए सीएस किसी रीजन की वजह से, मैं ये दुआ करता हूँ भगवान से कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सब सीएस बन के निकले। लेकिन अगर भगवान ना करे कोई उतनी चोटी, अब जिंदगी में कुछ और कर तो लोगे, कमा तो लोगे। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ के ऐसे हैं जो सीएस नहीं बने एंड दे आर अर्निंग गुड। कोई 80,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई लाख रुपए महीना, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सीएस बने भी कमा रहे हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता ना, तो उनसे उनके दिल से ना एक चीज जरूर निकलती है कि रमन भाई, इस कोर्स को 3 4 5 साल दिए और ये निकला नहीं ना, तो रिग्रेट ये होता है कि जिस चीज पे इतना टाइम लगाया और वो चीज हासिल भी नहीं हुई। तो सारी जिंदगी ना एक रिग्रेट रह जाएगा दिल के अंदर कि यार, जिस कोर्स को करने के लिए इतना टाइम दिया था वो निकाला भी नहीं, कुछ मिला भी नहीं। और अगर कुछ और ही करना था तो पहले ही कर लेते, इतना मत्था मारा क्यों। तो अगर इस कोर्स में आए हो ना, जो भी सपना लेकर आए हो वो सब पूरा होगा, मगर मेहनत करके बन के निकलना है। हिम्मत नहीं हारनी है। जब यहां तक हिम्मत नहीं आ रही तो आगे भी नहीं हारनी है। और मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, तुमने 5 6 महीने क्यों पढ़ा है वो तो मैटर करता है, लेकिन वो इतना नहीं करता जो अब के जो लास्ट का मंथ होता है ना, और जो लास्ट के हफ्ते हैं, ये सारी खेल पलट देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 4 महीने सीरियस होते हैं, लास्ट के 1 1.5 हफ्ते में ढीले पड़ जाते हैं। जो इन 1 1.5 हफ्ते में ढीले पड़ जाते हैं उनकी तो पक्का लंका लगती है, वो तो रहते ही रहते हैं। लेकिन जो इस 1 1.5 हफ्ते के अंदर कमाल कर गए, तो समझो तुम्हारा वाकई में कमाल हो जाएगा। और तुम्हारा एक बार अटेम्प्ट निकल गया ना, तुम याद करोगे कि रमन सर बहुत बढ़िया कहा था। इस टाइम पे को जितना यूटिलाइज कर सकते हो, जितना अच्छे से कर सकते हो करो। ये तुम्हारे आखिरी के 12 15 दिन, 7 दिन जो भी पेपर से पहले बचे हुए और बीच के जो पेपरों के दिन होंगे, तुम्हारा खेल बदल देंगे पूरा। तुम्हारी लाइफ बदलने में बहुत हेल्प करेंगे छोटे छोटे दिन। इस टाइम पे कोशिश ये करो कि तुम एक्टिव रहो, मगर इस बार 10 10 घंटे 8 8 घंटे की नींद मत लो, 5 6 घंटे की नींद लो, बहुत है। एक्टिव रहो और जितना मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है निकालो। हमारा काम है मेहनत करना, बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में है ना। लेकिन होगा सब अच्छा। और जो लोग आज तुम्हारे से मजे लेते हैं ना, रिजल्ट के बाद मजे हम लेंगे। तुमने अगर अभी होली दिवाली नहीं मनाई है ना, तो असली होली दिवाली तो रिजल्ट के बाद ही बनेगी। हमारी हमारी दिवाली तो उसी होली उसी टाइम बनती है। और जो क्या कहते हैं उसको, जो मैं अगर उसको बोलूं कि माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी होगी ना जिस दिन रिजल्ट आएगा, उनके एक्सप्रेशंस देखोगे तो लगेगा कि यार, मेरे सारे साल की मेहनत सफल हो गई, दुनिया से क्या लेना है हमारे को, है ना। लव यू ऑल। मेहनत करते रहो, टाटा, हिम्मत नहीं हारनी है। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप कीप सपोर्टिंग। थैंक्स और बाय। और नाम के आगे सीएस लगाएंगे जरूर। टाटा।